अब आप ये चीज सोच कर देखिए, जो ब्रेन वॉश्ड है वो तो यही कहेगा ना कि मैंने अपनी मर्जी से चेंज किया है। क्या कभी वो उठकर ये कह सकता है कि नहीं भाई नहीं, मुझे तो फोर्सली चेंज कराया गया है। यहाँ आपको इन वीडियोस को देखकर ये रियलाइज हो जाएगा कि ये औरतें अभी भी कितनी ज्यादा ब्रेन वॉश्ड है। देखिए, ऐसा नहीं है कि केरला के अंदर कभी कन्वर्जन हुआ ही ना हो। केरला स्टोरी हाल ही में रिलीज हुई मूवी, और इस मूवी को लेकर काफी बवाल है। कुछ लोगों का कहना है कि इस मूवी में सारी बात सच्ची है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इस मूवी में एक एक बात झूठ है। और शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, छोटे से लेके बड़ा नेता हर कोई डेस्परेट है ये समझाने के लिए कि ये जो मूवी है केरला स्टोरी, इसकी कहानी या तो सच्ची है या झूठी। कुछ स्टेट्स ने बैन किया और कुछ स्टेट्स ने टैक्स फ्री किया। जिस नेता का जो मन किया उसने वो किया। सबसे पहली बात जो निकल कर आती है वो ये है कि सच क्या है, और दूसरी बात ये है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को इस मूवी से क्या मतलब है। चलिए देखते हैं सच क्या है। कोई भी बात मैं इस वीडियो में अपने आप से नहीं बोलूंगा। जो भी NIA की चार्जशीट में है, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और जो भी फैक्ट्स हैं, उन सभी चीजों से हम सच्चाई का पता लगाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। आपका 1 रुपया नहीं लगता सब्सक्राइब करने में, लेकिन हमें बहुत मोटिवेशनल फील होता है। केरला स्टोरी पर विवाद बढ़ता जा रहा है। फिर वही चेहरे केरला स्टोरी को भी जो बोल रहे हैं कि ये कुछ लोग चाहते हैं कि सच्चाई बाहर न आए। केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। सबसे पहले समझते हैं इस मूवी को लेकर बवाल क्यों है। देखिए, इस मूवी में दिखाया गया है कि केरला में एक खुफिया खेल खेला जा रहा है बेगुनाह औरतों को जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट करने का, और फिर उन्हें आईसिस के पास भेजा जा रहा है। इस फिल्म के और फिल्म डायरेक्टर के अनुसार करीब 32,000 औरतों के साथ ऐसा किया जा चुका है, जो कि आज के दिन सीरिया और यमीन के रेगिस्तानों में दफन है। द केरला फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन से जब पूछा गया कि ये फिल्म कौन सी सच्ची घटना पर इंस्पायर है, तो उन्होंने बहुत सी बातें कही यहाँ पर। पहले वो बोलते हैं फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओमेन चांडी ने केरला की असेंबली में एक रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसमें बोला था कि 2800 से लेकर 3200 लड़कियां कन्वर्ट हुई हैं, और मैंने इसे 10 साल का हिसाब लगाकर 32,000 कर दिया। लेकिन अगर हम इस तरह से भी देखें तो इनका हिसाब गलत है, क्योंकि ओमेन चांडी ने जो डाटा दिया था वो 2006 से लेकर 11 तक का है। तो अगर हम इस हिसाब से भी कैलकुलेट करें तो ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ बात नोट करने की ये है कि यहाँ कोई फोर्स कन्वर्जन वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ। और फिर ये एक बात और बोलते हैं, केरला के एक और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर VS अच्युतानंदन, इन्होंने एक समय पर कहा था कि आने वाले टाइम में केरला एक इस्लामिक स्टेट बनने वाला है। और अगर एक्चुअली में मैं आपको एक बात बताऊं तो जो इनकी इंटरव्यू की वीडियो है ना, ये काफी पुरानी है। ये 2006 से लेकर 2011 के बीच में केरला के चीफ मिनिस्टर रहे थे। इस वीडियो को सनशाइन पिक्चर्स ने अपलोड किया था। ये वही कंपनी जिसने केरला स्टोरी मूवी को बनाया है। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो में जो इंग्लिश सबटाइटल्स है ना, इनके साथ छेड़छाड़ की गई है। जो ये बोल रहे हैं और जो इंग्लिश में बताया गया है, दोनों बातें कॉमन नहीं है, दोनों ही डिफरेंट है। अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे VS अच्युतानंदन PFI को स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज कर रहे थे, ये कहते हुए कि यहाँ जबरदस्ती यूथ को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, पैसे देकर उनकी मुसलमान औरतों से शादी कराकर। और यहाँ पर भी आईसिस का कोई जिक्र नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है कि केरला के अंदर कभी कन्वर्जन हुआ ही ना हो। ये मुद्दा बहुत पहले से चला आ रहा है, और अलग अलग कम्युनिटी इस मुद्दे को लेकर केरला में एक दूसरे के ऊपर ब्लेम भी लगाती हैं। केरला में ये मुद्दा 20 से 25 सालों से चला आ रहा है। देखिए, अगर कोई इस चीज पे मूवी बना रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डाटा इस तरह से दे जो आईसिस का मुद्दा है, जो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, वो भटककर हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट ना हो जाए। लेकिन नेताओं ने इसमें घुसकर नेशनल सिक्योरिटी के इतने बड़े मुद्दे को हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया। तो आज हम इसीलिए मूवी में दिखाई हुई चीजों पर ही गौर देंगे कि क्या जो मूवी में दिखाया गया है सभी सच है, या हमारे नेताओं ने इस बात को भटकाकर हिंदू मुस्लिम पर अटका दिया है। क्या ये मूवी जो भी चीजों को दिखा रही है सभी सच्चाई पर दिखा रही है, या सभी कुछ झूठ है। अगर हम जून 2021 का आर्टिकल देखें तो हमें पता चलता है केरला की 4 औरतों के बारे में, तो अपने हस्बैंड के साथ अफगानिस्तान जाती हैं इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासन प्रोविंस ज्वाइन करने 2016 से 18 के बीच में। इनके हस्बैंड अलग अलग हमलों में मारे गए।
इनके नाम है निमिषा अलियास फतिमा ईजा, सोनिया सेबिस्टन अलियास आयशा, मरीन जैकोब अलियास मरियम और रफीला। अगर आप NIA की 2016 की रिपोर्ट देखोगे 20 मोस्ट वांटेड इंडियन इन इस्लामिक स्टेट, तो इन 4 औरतों के नाम यहाँ भी दिखेंगे। इनके अलावा 2 और औरतें हैं, अजमाला और समरिया। इन दोनों के हस्बैंड कजन्स थे और जो आप ये इस फोटो में देख रहे हो ये इन 6 औरतों के हस्बैंड हैं। अब अगर हम देखें कि क्या 6 औरतें कन्वर्जन का शिकार हुई, जी नहीं, इनमें से 3 औरतें पहले से ही मुस्लिम थी। 2 ने क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में कन्वर्ट किया और एक औरत ने हिंदुइज्म से इस्लाम में। तो सिर्फ एक ही औरत यहाँ पे ओरिजिनली हिंदू थी जिसका नाम था निमिषा नायर। निमिषा के हस्बैंड का नाम था ईजा जो खुद क्रिश्चियनिटी से कन्वर्ट होकर इस्लाम में आया था और इस्लाम में उसका पूरा नाम था बैक्सोन विंसेंट। बैक्सोन का भाई बेस्टिन भी कन्वर्ट किया था, वो भी इन 4 औरतों में से किसी एक का हस्बैंड था। तो ये चारों ब्रेन वॉश्ड और कन्वर्टेड। अब अगर आपने केरला स्टोरी मूवी देखी होगी तो इस मूवी के जो चारों कैरेक्टर है वो काफी सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, काफी परेशान दिखाई हैं। अगर हम इनके वीडियो इंटरव्यूज देखें इन 3 औरतों के, निमिषा, सोनिया सेबिस्टन और रफीला के, जो YouTube पर आप देख सकते हैं स्ट्रेट न्यूज ग्लोबल पर। reason we moved was to live an Islamic life and under a caliphate, Muslim rule. So there was a khilafah when I was in Mahmud. I was happy at that time. So I can never say that khilafah was wrong. What I did was wrong. But I can't say that because I had a comfortable life there. सबको 5,000 देनी है, आपका तो 5,000 है, मेरे हाथ पे दिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये औरतें कैसी दिखती थी, बात किस तरह से करती थी और इनके बिहेवियर किस तरह के हैं। और यहाँ आपको इन वीडियोस को देखकर ये रियलाइज हो जाएगा कि ये औरतें अभी भी कितनी ज्यादा ब्रेन वॉश्ड है और रेडिकलाइज्ड है। अब अगर आप दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो आपको ये दिखेगा कि मूवी में इन औरतों को कितना ज्यादा इनोसेंट और बेचारी दिखाया गया है, लेकिन असल जिंदगी में शायद आपको ये नाम के लिए ही इनके अंदर बेचारापन या इनोसेंट दिखेगा। देखिए स्ट्रेटेजिक न्यूज ग्लोबल रिपोर्ट में बताती है कि NIA की 2016 की चार्जशीट में जिन 20 लोगों को मेंशन किया गया है वो एक दूसरे से काफी इंटरकनेक्टेड थे। देखिए जब रेडिकलाइजेशन की बात करी जाती है तो केरला के खसरगोड जिले से 17 लोग आते थे, सिर्फ एक जिले से 17 लोग। और अगर हम 2020 के एक हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट देखें तो बाद में कुछ और लोग ज्वाइन किए, जिसके बाद टोटल 22 लोग एक्चुअली में खसरगोड से थे। 2016 का इंडियन टुडे का आर्टिकल बताता है कि यहाँ सिर्फ सिंगल इंसान नहीं जा रहा ISIS ज्वाइन करने के लिए, सभी पूरे के पूरे परिवार जा रहे हैं, इवन बच्चे भी चले गए ISIS ज्वाइन करने के लिए। आर्टिकल में ये भी मेंशन था कि इससे पहले ज्यादातर ISIS के रिक्रूट्स में एक्चुअली महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना से गए थे, केरला से नहीं। स्ट्रेट न्यूज ग्लोबल आगे की भी बात करती है। 2018 तक कहा गया कि करीब 60 इंडियंस ने अफगानिस्तान ट्रेवल किया, जिसमें 26 मेल थे, 13 औरतें थी और 21 बच्चे। अगर हम ये सब देखें तो कह सकते हैं प्रॉब्लम तो है, यहाँ पर लोगों को रेडिकलाइज किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है ISIS ज्वाइन करने के लिए। 2019 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जी कृष्णा रेड्डी ने बताया कि इंडियन इन्वेस्टिगेटर्स ने पाया कि ISIS एक्चुअली में डार्क वेब और इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है लोगों को रेडिकलाइज करने के लिए और आतंकवादियों को रिक्रूट करने के लिए। लेकिन सवाल फिर से यही उठता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। फिल्म के हिसाब से 32,000 औरतों के साथ ऑलरेडी ऐसा किया जा चुका है सिर्फ केरला के अंदर। देखिए जो बवाल उठा हुआ है ना इस मूवी को लेकर, ये 32,000 के नंबर को ही लेकर उठा हुआ है। आपने ये तो देखा ही होगा कि मॉल में खड़ा हुआ एक इंसान जो क्रेडिट कार्ड बेच रहा है वो पूरे दिन भर में किसी 1 या 2 इंसान को ही कन्वेंस कर पाता है कि क्रेडिट कार्ड ले लो, और इतने कन्वेंस करने के बाद उसका एक ही क्रेडिट कार्ड बिक पाता है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एडल्ट पढ़े लिखे लड़के और लड़कियों को कन्वर्ट करके ISIS ज्वाइन करवाने की। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप किसी इंसान को करोड़ों रुपए भी दोगे तो वो फिर भी ISIS ज्वाइन नहीं करेगा। आप सोच कर देखिए सिर्फ एक आदमी को रेडी करने के लिए कितने लोगों के आगे पीछे भागे होंगे, कितने हजारों लोगों को रीच किया होगा, तब जाकर एक इंसान रेडी हुआ होगा। कितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क और वर्किंग मॉडल होगा, तब जाकर किसी एक इंसान को ये फंसा पाए होंगे। मेन जो मुद्दा है वो यही है कि ये नंबर 32,000 हो कैसे गया
और इसी मुद्दे को लेकर अब इस मूवी को सुप्रीम कोर्ट ने भी फिल्म के डायरेक्टर से पूछा है कि ये नंबर जो आप 32,000 यूज कर रहे हो इसका सोर्स क्या है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मूवी को ये करार दिया कि इस मूवी का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। अगर अब हम सही आंकड़ों की बात करें तो व्लादिमीर वोरनकोव अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म ये कहते हैं कि करीब 110 देशों से 40,000 फॉरेनर टेररिस्ट फाइटर्स सीरिया और इराक में गए कॉन्फ्लिक्ट को ज्वाइन करने। आप सोच सकते हो 40,000 लोग 110 देशों से। इंटरनेशनल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रेडिकलाइजेशन किंग्स कॉलेज लंदन की 2018 की स्टडी बताती है 41,490 लोग 80 अलग अलग देशों से आईसिस से अफिलिएटेड हैं। अगर हम अब इन दोनों डाटा को देखें और इससे एक एस्टिमेट वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो 40 से 42,000 टेररिस्ट हैं दुनिया भर से। लेकिन ये तो पूरी दुनिया की बात है, इंडिया से कितने? अमेरिका का ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म ने 2020 में कंट्री वाइज रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें ये कहते हैं 2020 तक एनआईए ने 34 टेररिज्म के केस इन्वेस्टिगेट किए और करीब 160 लोगों को इंडिया में अरेस्ट किया था जो आईसिस से अफिलिएटेड थे। अगर हम 2019 में इंडियन होम मिनिस्ट्री के बताए हुए नंबर पर गौर डालें तो ये नंबर 155 है, लेकिन ये तो ओवरऑल इंडिया का नंबर हो गया। अब केरला में कितने केसेस हैं? इन 200 में से 40 केसेस को केरला का बताया जाता है, लेकिन ये नंबर ये एक्चुअली में जस्टिफाई नहीं करता कि कितने लोगों ने जाकर आईसिस को ज्वाइन किया। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने आईसिस का प्रोपेगेंडा फैलाया। अगर हम एक्चुअल नंबर की बात करें जो लोग इंडिया छोड़ के आईसिस को ज्वाइन करने के लिए गए तो यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की रिपोर्ट ने बताया कि करीब 66 नॉन इंडियन ओरिजिन फाइटर्स थे जो आईसिस से अफिलिएटेड थे नवंबर 2020 तक। 2018 के स्ट्रेट न्यूज ग्लोबल रिपोर्ट ने भी ये नंबर 60 बताया था, तो आप मान सकते हो दोनों नंबर काफी करीब हैं। चलो ये तो बात होगी टोटल नंबर की। अगर अब हम जाने कि इन 60 में से औरतें कितनी थी तो करीब 13 औरतें थी। चलो ये तो ऑल ओवर इंडिया की बात हो गई। अगर अब हम बात करें केरला से कितनी औरतें थी तो सिर्फ 6 औरतें। इन 6 में से ऐसी कितनी औरतें हैं जिन्हें बाकी धर्मों से इस्लाम में कन्वर्ट किया गया? 3 औरतें। 3 में से 2 तो क्रिश्चियन थी और 1 हिंदू थी। तो जो फिल्म में 32,000 औरतों के साथ दिखाया जा रहा है वो असल जिंदगी में 3 के साथ हुआ है, और वो भी फिल्म में जैसा दिखाया ऐसा नहीं हुआ। तो ये दावा कर रहे थे 32,000 औरतों के साथ ऐसा हुआ, यही सबसे बड़ा झूठ है। लेकिन अब कई लोगों को लगेगा कि हुआ तो है ना, तो नंबर 32,000 का हो या 3 का, हुआ तो है ना। देखिए बात आपकी सही है, किसी का माइंड वॉश करके एक इतने बड़े संगठन में डालना ये कोई छोटी बात नहीं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कोई करोड़ों रुपए के लिए ज्वाइन ना करे। सच्चाई तो ये है, अगर इन 3 औरतों की भी स्टोरी सही ढंग से सुनाई जाए बिना झूठ के तो इनकी स्टोरी भी देखने लायक है। लेकिन अगर हम मूवी को देखें, डायरेक्टर 32,000 की जगह सिर्फ 3 नंबर का यूज करता तो पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाता। फिर ये कहना कि यहाँ पर एक खुफिया लव जिहाद की कॉन्स्पिरेसी चल रही है, लड़कियों को फोर्सिबली कन्वर्ट करने की और उन्हें आईसिस भेजने की, और इस कॉन्स्पिरेसी का नतीजा सिर्फ 3 औरतें निकली, तो इसका मतलब ये इंडिविजुअल केसेस हैं, यहाँ पर कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं हो रही है। केरला एक एग्जांपल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग साथ में मिलजुल कर रहते हैं पीसफुली। यही कारण है केरला नंबर 1 स्टेट है बहुत से अलग अलग इंडिकेटर्स में। एजुकेशन में नंबर 1, हेल्थ केयर में नंबर 1, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नंबर 1। और हमारे पॉलिटिशियन इन झूठी कहानियों का इस्तेमाल करके केरला को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। फैब में इसी साल इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम अमित शाह ने कर्नाटका में कहा था आपके बगल में ही केरला है, इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। अगर अब हम लव जिहाद की बात करें जो मूवी में दिखाया गया है, फोर्सिबली धर्म चेंज कराया जा रहा है, तो साल 2017 में केरला की सरकार ने 90 केसेस की लिस्ट सबमिट की थी एनआईए को जांच करने के लिए कि इसमें लव जिहाद का एंगल है या नहीं। एनआईए ने 11 केसेस पर इन्वेस्टिगेशन करी और रिपोर्ट सबमिट करी 2018 में। इन्हें एक भी केस ऐसा नहीं मिला जहां जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। देखिए इस मूवी की ही बात करें तो इस मूवी में
3 चीजों पर ज्यादा जोर दिया गया है। पहला, इंडिया से जाकर आईसी ज्वाइन करना, दूसरा कन्वर्जन और तीसरा फोर्सली कन्वर्जन। देखिए, अगर हम कन्वर्जन और फोर्सली कन्वर्जन की बात करें तो ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव चीजें हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई भी इंसान अपने पसंद के धर्म में जा सकता है। अब कौन सा कन्वर्जन फोर्सफुली किया गया है और कौन सा अपनी मर्जी से, को पता करना काफी मुश्किल है। अब आप ये चीज सोच कर देखिए, जो ब्रेन वॉश्ड है वो तो यही कहेगा ना कि मैंने अपनी मर्जी से चेंज किया है। क्या कभी वो उठकर ये कह सकता है कि नहीं भाई नहीं, मुझे तो फोर्सली चेंज कराया गया है? कभी नहीं कह सकता। अब जिसने खुद किया वो कुछ भी बोल ले, उसकी बात पर कोई यकीन ही नहीं करेगा। तो हम केरला स्टोरी पर कितनी भी बहस कर लें, हम कभी कंक्लूजन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। एट लास्ट यही बोलूंगा कि फिल्म को एक फिल्म की तरह ही देखिए, क्योंकि फिल्म मेकर्स को ये फर्क नहीं पड़ता कि ये जो मैंने फिल्म बनाई है, इस फिल्म की वजह से हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बढ़ेगा। ने जो मूवी बनाई है उसे उसकी कमाई से मतलब है। वो चाहता यही है कि मुद्दे भटके और मूवी को बहुत ज्यादा हाइप मिले, जिसकी वजह से मेरी मूवी ज्यादा बिजनेस कर सके और मैं ज्यादा कमाई कर सकूं। देखिए, जो बाहर की सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये आतंकवादी संगठन है, वो यही चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहें, क्योंकि इससे इनको फायदा होता है। अब्दुल राशिद अब्दुल्ला ये PFI के मेंबर रहे हैं। इसने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि जिस स्टेट में प्रो हिंदू गवर्नमेंट आती है या हिंदू मुस्लिम टेंस होती है तो हमें वहां पर फायदा होता है, जिससे हमारे लिए लोगों को आईसीस में जोड़ना और आसान हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए, और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।